आपका अपना चैनल स्टडी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं अमृत सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूं यूपी बोर्ड का क्लास 12th का फिजिक्स। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र आज चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। आज 2-3 टॉपिक में लेकर चलूँगा जो आपको मैं प्रयास करूँगा कि आप उसको अच्छे से क्लियर कर लो। तो इसके पहले सबसे पहले कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले ये कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। कोई भी फिजिक्स का अगर चैप्टर स्टार्ट है तो उसके बारे में जानना पड़ता है कि आप आखिर में ये विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये बात है 2500 वर्ष पहले की, 1-2 साल पहले की बात नहीं है, ये 2500 वर्ष पहले की बात है। और उस समय वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? ये 2500 वर्ष पहले की बात है। और उस समय एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया कि एक घटना घटी, जैसे वो पतंग उड़ाते थे, तो पतंग उड़ाते थे और उनका जो पतंग है काफ़ी ऊंचाइयों तक चला गया था। और उस दौरान मौसम खराब हो गया, जिसके कारण उन्होंने महसूस किया कि जब बादल आपस में टकरा रहे थे तो उस दौरान उस पतंग के माध्यम से और उनके डोरी के माध्यम से कुछ उनको झटका लगा। जैसे ये आपका पतंग हो गया और ये यहाँ से क्या कर रहे थे, इसको उड़ा रहे थे, यहाँ से उड़ा रहे थे। तो उस समय विद्युत के बारे में कोई जानता उनता नहीं था, लेकिन उसके पहले चुंबक का खोज हो चुका था। समझते पॉइंट को? ये बात है 2500 वर्ष पहले की, और उस समय वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उस समय विद्युत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था कि विद्युत होता क्या है। ये घटना घटी अचानक। जैसे आप लोगों ने न्यूटन के बारे में सुना था कि न्यूटन बगीचे में बैठे थे और वहाँ से एक फल गिरा और वहाँ से एक गुरुत्वाकर्षण खोज हो गया। लेकिन बात यहाँ पे समझना है हमको, ये भी उसी प्रकार वैज्ञानिक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम नोट कर लेना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है, समझते हैं। यहाँ पे जो पतंग उड़ा तो उसमें से जब आपस में बादल का घर्षण हुआ, क्या हुआ? घर्षण हुआ। तो उस दौरान घर्षण से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई और वो क्या किए कि वहाँ से इनके माध्यम से क्या बोलते, धागे के माध्यम से इनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, झटका लगा। तो उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं कुछ घटना घटी होगी। आखिर हमको, यहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरी पतंग है, आखिर क्या कारण है कि मुझे झटका लगा। ये 2500 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने इस पर शोध करना स्टार्ट किया और शोध करने पे उन्होंने बताया, उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया कि यहाँ पे वैद्युत आवेश के बारे में, आवेश एक शब्द आता है, आवेश। ठीक है, आवेश क्या होता है? तो सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश, मेरा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को समझते हैं कि वैद्युत आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण होता है जिससे वो अगर घर्षण करते हैं तो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है या उसको प्रतिकर्षित करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, मार्कर लिया, ये प्लास्टिक का बना होगा या कांच का बना होगा, मान लेते हैं। जब मैं अपने बालों में इसको घर्षण करूंगा और जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं उससे मैं उठाऊंगा, तो बच्चे जो फिजिक्स नहीं जानते वो क्या समझेंगे? ये समझेंगे कोई जादू है। लेकिन इसको समझना है कि जादू नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये आवेश है। आवेश के कारण ही, घर्षण के कारण ही ये छोटी छोटी कणें जो होती हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, उसको ये खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो विद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य का, किसी भी द्रव का वह गुण होता है जब किसी वस्तु को हम आपस में घर्षण करते हैं तो उनके बीच एक आवेश उत्पन्न होता है, और वो आवेश प्रतिकर्षित भी कर सकता है, वो आकर्षित भी कर सकता है। समझ गए? तो उसी को कहते हैं वैद्युत आवेश। क्लियर हो गया? समझ गए आप लोग? चलिए अब चलते हैं आपका, ये वैद्युत आवेश तो हम समझ गए।
इसका स्टोरी भी समझ गए कि कैसे इसको मतलब कि इसका थ्योरी बना था। और थ्योरी देने वाले कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। विद्युत का थ्योरी देने वाले कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। और ये आज 1-2 साल पहले की बात नहीं है, 2500 वर्ष पहले की बात है। अब आती है बात कि वैद्युत आवेश तो समझ गए, अब ये आवेश शब्द जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैं नोट्स आपका तैयार कराऊंगा, अभी आप इस एक एक चीज़ को आप समझ लो, उसके बाद में आपका नोट्स अपना प्रॉपर बना रहेगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आप मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका क्लास 12th का फिजिक्स और 11th का भी वीडियोस आएगा वो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले आवेश के प्रकार में आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आवेश होता है धन आवेश और दूसरा आवेश होता है ऋण आवेश। समझते हैं धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है? तो धन आवेश और ऋण आवेश कब होगा, इसको समझने के लिए हम 2 पदार्थ लेंगे। हम 2 पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे। जब आपस में रगड़ोगे तो आपको ये पता होगा, यहाँ पे आप समझते हैं, यहाँ पे जब आपस में रगड़ोगे तो आपको पता है कि कोई भी द्रव्य होगा कहीं ना कहीं वो उसके नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। आगे चलते हैं। चारों तरफ जब चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे जब दोनों को आपस में घर्षण करेंगे, अभी हम पढ़ चुके हैं कि घर्षण करने से एक चार्ज उत्पन्न होता है। जब किसी 2 पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे एक चार्ज उत्पन्न होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, याद ध्यान दो, जब रगड़ेंगे तो फिक्स है कि एक आवेश संरक्षण का नियम है जो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। अभी आवेश संरक्षण का नियम अभी हम अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन समझ लेते हैं क्या होता है कि जब आपस में रगड़ेंगे तो जो मजबूत इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? वो अपनी तरफ, जो मजबूत इलेक्ट्रॉन होगा वो कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला गया, यानी कि मान लेते हैं पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है आपका, तो पदार्थ ए में भी इलेक्ट्रॉन है, पदार्थ बी में भी इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लेते हैं, और यहाँ से जब घर्षण किया गया तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ऑटोमेटिक है कि ए में कमी हो गई। जब इसका इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चला गया तो ऑटोमेटिक है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पे कमी हुआ है, समझ गए? और यहाँ पे क्या हुआ है? अधिकता हुआ है। समझते हैं? तो यहीं पे हमको समझना, धन आवेश कब होता है? कि जब किसी 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उस दौरान जब इलेक्ट्रॉन में, जिस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन में कमी होगी वो धनावेशित। समझना है? फिर से समझते हैं। जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो घर्षण के दौरान जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो ऋण आवेश। आवेश समझ गए? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋण आवेश होता है। तो आवेश के बारे में हम समझ गए, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। अब थोड़ा मुख्य बात देखेंगे, आवेश के सभी मुख्य बिंदु को हम लोग समझेंगे। वैद्युत आवेश के प्रकार समझ गए, आवेश के बारे में समझेंगे। अब एक एक करके हम चाहूँगा कि आप इसका एक एक करो हेडिंग डालो, और हेडिंग अपना करके आप एक एक करके आप परिभाषा लिखते जाओ। तो मैं आप परिभाषा लिखवाऊंगा। हेडिंग दो आज का पहला हेडिंग है वैद्युत आवेश। आज का हेडिंग है पहला वैद्युत आवेश। हेडिंग दे दिए, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट कर लो। चलो देखो, वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है
वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो, या वैद्युत तथा चुंबकीय आवेश का अनुभव करता हो उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? वैद्युत आवेश कहते हैं। सभी लोग नोट कर लिए? आगे चलते हैं। एक नोट्स डाल दो। मैं देखो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा, मेरा जितना नोट्स है मैं नोट्स डलवा के एक एक करके लिखवाते जाऊंगा। नोट्स लिखो आप। एक नोट्स बना है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट नोट्स में नोट नंबर पहला लिखो। नोट नंबर पहला है आवेश की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग कि जब आवेश की प्रक्रिया होगा तो उस दौरान केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होगा, ना कि प्रोटॉन का। केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो धन आवेश बनेगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा वो ऋण आवेश बनेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब अगला हेडिंग दो, आवेश के प्रकार। अगला हेडिंग है आवेश के प्रकार। लिखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो धन आवेश। पहला लिखिए धन आवेश, दूसरा लिखिए ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और हिंदी में निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब ये धन आवेश क्या होता है बहादुर, इसको देखेंगे। धन आवेश हेडिंग दो। धन आवेश क्या होता है लिखो। धन आवेश आवेश का वह गुण है। धन आवेश आवेश का वह गुण है जिस पर साम्यावस्था में घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। समझना है पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह धन आवेश कहलाता है। दूसरा हेडिंग दो, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। लिखो, जब आवेश का वस्तु आपस में घर्षण करे तो उस दौरान जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बहादुर? ऋण आवेश कहते हैं। इसको समझते हैं। दो प्रकार के होते हैं, समझ के आगे चलते हैं। अब हम समझने वाले हैं, एक चीज होता है, ध्यान दो। एक नोट में आप लोग डाल सकते हो
नोट नंबर दूसरा नोट कर लो, कूलाम के नियम एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का एक नोट नंबर दूसरा है। नोट नंबर दूसरा यह कहता है कि जब, लिख लो, जब दो समान प्रकार के आवेश आपस में संपर्क में लाया जाए तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जब विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो वह एक दूसरे को आकर्षण करेंगे या आकर्षित करेंगे। समझ गए? यानी कि जो समान आवेश, इसमें माइनस माइनस भी हो जाएगा, प्लस प्लस भी हो जाएगा। वही प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण, और प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण करेंगे। ये भी हम समझ गए। एक और चीज ध्यान दो, नोट नंबर अगला, नोट नंबर थर्ड हमारा लिख लो। मेन इंपॉर्टेंट नोट है। नोट आप उसको, नोट को याद कर लेना है किसी भी हालत में आपको नोट को एकदम लर्न कर लेना अच्छे ढंग से। नोट नंबर अगला, जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, ध्यान दो। जब इसको हम धन आवेश देंगे, ध्यान दो, जब मान लो ये कोई पदार्थ है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। जब पॉजिटिव चार्ज कब देंगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है। भाई समझ गए? यही ना समझना है कि मान लो कोई पदार्थ है और पदार्थ में हम क्या दे रहे हैं, धन आवेश दे रहे हैं। जब धन आवेश देंगे तो यहाँ समझना है कि धन आवेश देने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ऑटोमेटिक है कि इसके द्रव्यमान में कमी आएगी। समझ गए? देखो, एक एक चीज़ को लेके समझना है। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम एक एक करके समझते जाएंगे तब जाके फिजिक्स को अच्छे से समझ आ जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। फिर एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ कि जब किसी पदार्थ को, ध्यान दो, समझना है, याद कर लो कि एक ही बार में, जब किसी पदार्थ को धन आवेश दिया जाता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो कमी होने का मतलब है कि द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। नोट्स नंबर अगला मेरा यही था कि जब किसी वस्तु को धन आवेश दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, क्योंकि धन आवेश देने से वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को ध्यान से दो, ऋण आवेश दिया जाए तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी।
तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान दो, अगर मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है और मैंने इसको क्या दिया, ऋण आवेश दिया। ऋण आवेश देने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, भाई ये कंफर्म है कि ऋण आवेश जहां आ जाए वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब कि इसकी द्रव्यमान की भी क्या होगी, द्रव्यमान की भी अधिकता होगी। याद कर लो, आप रट लो, रट्टा मारो, कुछ भी करो इसको, लेकिन याद कर लो बहादुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। देखो समझ में आ गया कि जब किसी पदार्थ को धन आवेश दिया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट है कि द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगी। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है। सेम वही प्रोसेस यहाँ है कि जब किसी पदार्थ में ऋण आवेश दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी अधिकता हो जाती है। आगे चलते हैं, अब कुछ नोट्स और होंगे। अब आवेश को बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। आवेश लिख लो, नोट नंबर अगला लिखो। नोट नंबर अगला है आवेश को Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। दूसरा लिखो, इसका मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला टॉपिक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सब नोट कर लिए। अगला, ठीक है, इसका मात्रक एक और मात्रक होता है, एक फार्मूला, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। एक फार्मूला आप इसको लर्न कर लेना, जहाँ Q बराबर आवेश, I बराबर आपको पता हो धारा, वैद्युत धारा, क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा। उसके बाद T आपको पता ही है कि T बराबर समय, यानी कि आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है Q बराबर IT से, या तो एक छोटा क्वेश्चन देगा, अगर नहीं देगा तो यहाँ से इसका एक मात्रक पूछता है। ये तो बहुत ही फेमस मात्रक है भाई, याद रख लेना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और Q बराबर IT से एक बन जाएगा। I का होता है एम्पियर, और समय का होता है, सभी लोगों को पता है, सेकेंड। तो एक और मात्रक आप याद कर लेना भाई, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, समझ में आ गया। तो ये सब पॉइंट थी। मैं एक बार देखता हूँ, आवेश को Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एक फार्मूला होता है आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय, वहाँ से Q बराबर IT एक फार्मूला बनेगा, जहाँ Q एक आवेश है, I एक वैद्युत धारा है, और T एक समय है, आप लोग जानते ही हो। वहाँ से एक और मात्रक बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है, आवेश का एक अन्य मात्रक भी बताइए, तो एम्पियर सेकेंड होगा। क्लियर है, एम्पियर सेकेंड। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी कूलाम के नियम के बारे में, और वैद्युत क्षेत्र चैप्टर जो क्लास 12th का है 1। तो आज तो पहला मेरा वीडियो था, तो पहले वीडियो में हम यहीं तक आज समझेंगे, सीखेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को, स्टडी परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपको क्लास 12th के या 11th के जितने भी मित्र हैं, अगर उनको फिज़िक्स, देखो प्रॉपर आपके इस चैनल पे आपको फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री, अभी फ़िलहाल में ये तीनों चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा स्टडी परिवार चैनल से। स्टडी परिवार चैनल से आपको ये सब मटेरियल मिलेगा, क्लास 11th और 12th का मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री।
ये 3 चीज़ें मिलेगा। और ये आप याद रख लो कि स्टडी परिवार चैनल से आप जुड़ें और जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी थोड़ा बताएं कि फिजिक्स पढ़ना है तो स्टडी परिवार चैनल पे आप लोग आ सकते हैं। ओके, तो जितने भी मित्र हैं उन सभी को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा और जो वीडियो है वो अपने मित्रों में, अपने फ्रेंडों के ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। तो आज से क्लास यहीं पर रखते हैं।